जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है एनसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री। क्लास 10th का केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर से जितने भी वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं आज के अपना पहला प्रश्न पर। तो आप सभी के स्क्रीन पर आज का हमारा पहला प्रश्न शो कर रहा है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बोल रहा है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं क्या? संक्षारण कहते हैं, या गैल्वेनीकरण कहते हैं, या पानी चढ़ाना कहते हैं, या विद्युत अपघटन कहते हैं। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहेंगे? तो लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं दूसरा प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। बोल रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? यानी सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है कैसा होता है? क्या श्वेत होगा, या पीला होगा, या हरा होगा, या काला होगा? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के अगले सवाल पर। तो आप सभी के स्क्रीन पर शो कर रहा है। बोल रहा है जस्ता तथा तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनेगा? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, या SO2 बनेगा? तो इसको बताइए कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जेडेन यानी जस्ता तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जस्ता तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से बोल रहा है तो कौन गैस बन जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो आप सभी के सामने हमारा आज का अगला प्रश्न है। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? बताइए निम्न में से कौन है जो एक दहन अभिक्रिया है? या जल का उबलना है, या मोम का पिघलना है, या फिर पेट्रोल का जलना है, या इनमें से कोई नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पेट्रोल का जलना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो आप सभी के सामने हमारा आज का अगला प्रश्न है। बोल रहा है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? बताइए कि साग सब्जी जो होता है विघटित हो जाता है, फिर वो कंपोस्ट बन जाता है। तो ये किस प्रक्रिया का यानी किस अभिक्रिया का उदाहरण है? क्या उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, या उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, या उभयगामी अभिक्रिया का उदाहरण है, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण? तो साग सब्जी जो मतलब सड़ गल के वो सब विघटित होता है तो कंपोस्ट बन जाता है। उसके बाद ये कौन अभिक्रिया है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने बोल रहा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से किस प्रकार के यौगिक बनेगा? बताइए क्या सहसंयोजी बनेगा, या विद्युत संयोजी बनेगा, या कार्बनिक बनेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो इलेक्ट्रॉन के जो स्थानांतरण से बनते हैं उससे कहते हैं मेरे भाई विद्युत संयोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण। देखिए आपको समीकरण दिया है। ये समीकरण जो है, ये जो समीकरण दिया है ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? क्या एक अपघटन अभिक्रिया है, क्या संयोजन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या एक विस्थापन अभिक्रिया है? तो यहाँ पर देखना है कि H2+Cl2 अभिक्रिया करके क्या बना है? 2HCl बनाया है। 2H क्या बना है? Cl बना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इधर जाकर ये दोनों जुड़ रहा है, यानी जुड़ रहा है तो कौन अभिक्रिया हो जाएगा? तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। नहीं एक जुड़ रहा है इसलिए एक संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक संयोजन अभिक्रिया। नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? ध्यान देना है, पूछ रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन नंबर ए होगा? नहीं, द्विविस्थापन अभिक्रिया तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 2Mg+O2
इसमें भी नहीं हो सकता है, दोनों दोनों विस्थापन होना चाहिए। ये भी ना होगा और ये भी ना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बच गया। यानी आप लोग छांटना सीखिए, आप लोग छांट के भी ऑप्शन चुन सकते हैं कि कौन उत्तर सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, बोल रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया में से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। यानी अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होगा, क्या विलेय होगा या अविलेय होगा या दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया यानी अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, तो नीचे बैठ जाएगा। विलेय तो विला जाएगा, और अविलेय तो देखिए किस प्रकार का लवण प्राप्त होगा, तो अविलेय प्राप्त हो सकता है। कैसा होगा, अविलेय लवण प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ पूछ रहा है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। चलिए ऑप्शन पर चलते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो सकता है, जी नहीं। क्या ऑप्शन नंबर बी हो सकता है अपघटन अभिक्रिया, नहीं जी। अपघटन अभिक्रिया कौन हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर कि अपघटन अभिक्रिया कौन हो सकता है, तो अपघटन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। तो चलिए चलते हैं आज का अपना अगले सवाल पर। तो आप सभी के सामने हमारा आज का अगला प्रश्न है, देख सकते हैं आप 11 नंबर सवाल। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है। तो आप लोग देखिए किस में हो रहा है, तो CaCO3 क्या इसमें हो सकता है, जी नहीं। क्या इसमें होगा, इसमें भी नहीं होगा। देख सकते हैं आप CaO2HCl, देखिए इसी में हो जाएगा। यानी अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों हो रहा है। यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने बोल रहा है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ये प्रश्न हम लोग पीछे भी देख लिए थे। क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी हो गया, ऊष्माक्षेपी हो गया, उभयगामी हो गया, प्रतिस्थापन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर बोल रहा है निम्न में से कौन सही है। चलिए बताइए कि कौन सही है। क्या Na2CO3 इंटू 5H2O होता है सूत्र, या Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, 7H2O होता है, 2H2। तो आप लोग देख सकते हैं इन जो ये सब जो तीनों है ये कोई का सूत्र नहीं होता है, लेकिन सूत्र सिर्फ बन रहा है ऑप्शन नंबर बी में। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में सूत्र बन रहा है, यानी Na2CO3 इंटू 10H2O बन रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। तो अगला सवाल है आप सभी के स्क्रीन पर, बोल रहा है देखिए यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, इस अभिक्रिया का मतलब बताना है कि किस अभिक्रिया का उदाहरण है। आप लोग देख सकते हैं किस अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है यहाँ पर। तो ध्यान देंगे, क्या संयोजन अभिक्रिया होगा, जी संयोजन अभिक्रिया तो नहीं हो सकता है। क्या द्विव विस्थापन अभिक्रिया होगा, आप लोग देखिए द्विव विस्थापन अभिक्रिया होगा, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। चलिए देख लेते हैं, वियोजन अभिक्रिया ये तो नहीं होगा। विस्थापन अभिक्रिया हो सकता है क्या, तो विस्थापन अभिक्रिया हो सकता है, जी विस्थापन अभिक्रिया ही होगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आज का सबसे लास्ट प्रश्न, बोल रहा है लौह चूर्ण पर तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण पर तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, का हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा, क्या क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड गैस बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती है, या आयरन लवण एवं जल बनेगा। तो देखिए लौह चूर्ण पर मतलब तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है तो क्या हो सकता है, तो होगा क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्लोरीन गैस बनेगा और आयरन
हाइड्रोक्साइड बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो बताइए अपना स्कोर की 15 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।